अच्छा जी, तो आज हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया के दो बहुत अहम टूल्स पर। जी, गिट और गिटहब। बिल्कुल। ये अक्सर नए आने वालों को थोड़ा सा डरा देते हैं ना। हाँ, हमारे पास कुछ ट्यूटोरियल्स, गाइड्स, यहाँ तक के लोगों की बातें भी हैं कि भई ये मुश्किल क्यों लगते हैं। हाँ, और आज हमारी कोशिश यही है कि इस उलझन को थोड़ा सुलझाया जाए, बुनियादी चीज़ें समझाई जाएं। ठीक है, तो मकसद ये है कि सबको समझ आए कि ये हैं क्या और इनको इस्तेमाल कैसे करना है बुनियादी तौर पर। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, गिट और गिटहब, ये दो अलग चीज़ें हैं, सही? हाँ, ये बहुत आम कन्फ्यूजन है। तो फ़र्क क्या है इनमें? देखें, गिट जो है ना, वो असल में एक सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर पे चलने वाला। अच्छा, इसका काम है आपके कोड में जो भी तब्दीलियां हो रही हैं उनका हिसाब रखना, यानी वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं इसे। वर्जन कंट्रोल मतलब जैसे-जैसे कोड बदलता है, उसका रिकॉर्ड रखता है? बिल्कुल। जैसे आप काम करते हुए स्नैपशॉट्स लेते जाएं, तारीख महफूज होती जाती है। ओके, तो फिर गिटहब क्या भला है? गिटहब जो है वो एक वेबसाइट है, एक सर्विस है। वो गिट को इस्तेमाल करती है लेकिन ऑनलाइन। अच्छा। ये आपको जगह देती है कि आप अपना गिट वाला प्रोजेक्ट यानी रिपॉजिटरी ऑनलाइन रख सकें। और सबसे अहम, टीम के साथ मिलकर काम करना आसान बनाती है। यानी गिट लोकल, गिटहब ऑनलाइन और टीम वर्क के लिए। बिल्कुल सही। और ये भी याद रहे कि गिटहब अकेला नहीं है। इस जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गिटलैब है, बटबकेट है। ठीक ठीक, ये फर्क तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इनको इस्तेमाल करें ही क्यों? क्या जरूरत है इस सब की? देखें, सबसे बड़ा फायदा तो यही वर्जन कंट्रोल है। हम्म। अगर आपने कोड में कुछ गड़बड़ कर दी, तो आप आराम से पिछले चलते हुए वर्जन पर वापस जा सकते हैं। अच्छा, यानी अंडू करने की तरह, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट के लिए। जी, बहुत पावरफुल अंडू। कई बार प्रोजेक्ट्स बच जाते हैं इससे। ये तो जबरदस्त है। और टीम वर्क वाली बात, वो कैसे होता है? वहीं तो गिटहब जैसी सर्विसेज का जादू है। कई लोग एक ही प्रोजेक्ट पर एक ही वक्त में अलग-अलग चीजों पर काम कर सकते हैं। वो कैसे? क्या सब एक ही फाइल बदल रहे होते हैं? नहीं, यहीं पर ब्रांचेस यानी शाखों का तस्वर आता है। ब्रांचेस? हाँ, आप समझें कि असल कोड एक मेन सड़क है। हर डेवलपर अपनी एक छोटी गली यानी ब्रांच बनाकर उसमें अपना काम करता है। अच्छा। इससे मेन कोड खराब नहीं होता। जब उसका काम मुकम्मल हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, तो वो अपनी तब्दीलियों को वापस मेन सड़क में मिला देता है। इसे मर्ज करना कहते हैं। ये तो बड़ा मुनज़्ज़म तरीका लगता है। मतलब नए फीचर्स या बग्स अलग से टेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए कंपनियां इसे इस्तेमाल करती हैं। इससे गलतियों का इम्कान कम हो जाता है। लेकिन जब बहुत सी ब्रांचेस हों और फिर उनको मिलाना हो, मर्ज करना हो, इसमें मसाइल नहीं आते? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इसे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अगर दो लोगों ने एक ही लाइन बदल दी हो, तो गिट कंफ्यूज हो जाता है। ओह! फिर क्या होता है? फिर आपको खुद देखकर बताना पड़ता है कि कौन सी तब्दीली रखनी है। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ठीक है। और एक और चीज़ सुनी है, पुल रिक्वेस्ट। ये क्या है? हाँ, ये गिटहब का फीचर है। जब आप अपनी ब्रांच का काम मेन ब्रांच में मर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप एक पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं। अच्छा। ये एक दरख्वास्त होती है कि मेरा काम देखो और अगर ठीक है तो शामिल कर लो। फिर दूसरे टीम मेंबर्स आपका कोड देखते हैं, रिव्यू करते हैं, कमेंट्स देते हैं। ओह, यानी क्वालिटी चेक भी हो जाता है। जी बिल्कुल। और मंजूरी के बाद ही वो मर्ज होता है। ये टीम वर्क का बहुत अहम हिस्सा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपका गिटहब प्रोफाइल आपके रेज्यूमे की तरह काम करता है। वाकई? मतलब कंपनियां देखती हैं कि आप कैसे कोड करते हैं? हाँ, एक अच्छा साफ सुथरा गिटहब प्रोफाइल आपके काम को दिखाता है। चलें, ये तो हो गए फायदे। अब जरा बुनियादी तरीके कार पे आते हैं। अगर कोई बिल्कुल शुरू से अपने कंप्यूटर पर गिट इस्तेमाल करना चाहे। ठीक है, सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाकर एक कमांड चलानी होती है, गिट इनिट। ये वहाँ गिट को शुरू कर देता है। गिट इनिट। ओके। फिर? फिर जब आप कोई फाइल बनाते हैं या बदलते हैं, तो गिट को बताना पड़ता है कि इस तब्दीली को रिकॉर्ड करना है। उसके लिए दो कदम हैं। पहले गिट ऐड। गिट ऐड? हाँ, गिट ऐड फाइल नेम या गिट ऐड डॉट।
सब फाइल्स के लिए। ये तब्दीलियों को स्टेज करता है, मतलब तैयार करता है अगली कमिट के लिए। स्टेज यानी रिकॉर्डिंग के लिए तैयार? बिल्कुल। और फिर आप git commit -m मैसेज से इस तब्दीली को एक मानी खेज पैगाम के साथ महफूज कर लेते हैं। ये पैगाम बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में याद रहे कि ये तब्दीली क्यों की थी। अच्छा, तो ऐड किया फिर कमिट किया, ये बार बार होता रहेगा? जी, यही साइकिल है। आप कोड लिखते हैं, ऐड करते हैं, कमिट करते हैं। और अगर देखना हो कि क्या स्टेटस है, कौन सी फाइलें बदली हैं? उसके लिए git status कमांड है और पुरानी कमिट्स की तारीख देखने के लिए git log है। ठीक है, और वो ब्रांचेस कैसे बनाते हैं? नई ब्रांच बनाने के लिए git branch branch name और इस नई ब्रांच पर जाने के लिए git checkout branch name, या दोनों काम एक साथ करने के लिए git checkout -b new branch name। और मर्ज करने के लिए? पहले आप मेन ब्रांच पर वापस आएंगे, git checkout main, फिर git merge branch name। समझ गया। ये तो हुआ लोकल काम। अब इसे गिटहब पर कैसे लाना है? अगर प्रोजेक्ट गिटहब पर पहले से बना हुआ है तो आप git clone URL से उसकी एक कॉपी अपने कंप्यूटर पर उतारते हैं। क्लोन करना, ठीक है। और अगर आपने लोकल कमिट्स की हैं और उन्हें गिटहब भेजना है तो आप git push इस्तेमाल करते हैं। पुश यानी धक्का देना? हाँ, अपनी तब्दीलियां ऊपर भेजना। और अगर गिटहब पर कोई नई तब्दीलियां हैं जो आपको चाहिए तो आप git pull करते हैं। पुल यानी खींचना। तो पुश और पुल से डेटा सिंक रहता है? बिल्कुल, यही टीम कोलैबोरेशन की बुनियाद है। ये सब सुनकर लगता है कि शुरू में वाकई थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। लोग कहते भी हैं कि ये मुश्किल है। हाँ, शुरू में लगता है। मेरी राय में कमांड लाइन से शुरू करना बेहतर है। कमांड लाइन से? वो तो और मुश्किल नहीं? शुरू में शायद लगे, लेकिन उससे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे समझ आते हैं। बस बुनियादी कमांड्स पर फोकस करें। ऐड, कमिट, पुश, पुल, ब्रांच और मर्ज। और बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स, वीडियोस ऑनलाइन मौजूद हैं, उनसे मदद लें। और सबसे अहम, खुद करके देखें, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं। और अगर कमांड लाइन बिल्कुल ही समझ ना आए? तो फिर गिटहब डेस्कटॉप जैसे ग्राफिकल टूल्स भी हैं। वो चीज़ों को थोड़ा आसान बना देते हैं, लेकिन बुनियादी समझ फिर भी ज़रूरी है। सही। तो खुलासा ये हुआ कि गिट आपका ज़ाती वर्जन कंट्रोल असिस्टेंट है कंप्यूटर पर। गिटहब उसका ऑनलाइन घर और टीम वर्क की जगह है। जी, और बुनियादी काम यही है: ऐड, कमिट, ब्रांच, मर्ज, पुश, पुल और पुल रिक्वेस्ट। शुरू में आसान चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और एक आखिरी बात सोचने के लिए, जी? क्या ये जो वर्जन कंट्रोल का तरीका है, यानी तब्दीलियों का हिसाब रखना, पुराने वर्जन पर वापस जाना, फीडबैक शामिल करना, क्या ये सिर्फ कोडिंग के लिए है? अच्छा सवाल है। क्या हम इसे रिसर्च पेपर्स लिखने या कोई डिज़ाइन बनाने या किसी भी ऐसे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां चीज़ें वक्त के साथ साथ बदलती हैं और मिलकर काम करना होता है? वाकई, ये उसूल तो कहीं भी लागू हो सकते हैं। दिलचस्प सोच है।